जय हिंद साथियों। एसएससी जीडी कांस्टेबल की नई भर्ती 2024-25 के लिए आज के इस वीडियो में जीके से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो साथियों आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिएगा और 30 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो साथियों पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का निषेध का प्रावधान किस अनुच्छेद में शामिल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन साथियों, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत जो है ये किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 17 में। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है, अनुच्छेद 17 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो उसके लौह का रंग कैसा होता है। और साथियों अगर आप लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बेस्ट बुक लेने की सोच रहे हैं तो आप लोग साथियों यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये चक्षु पब्लिकेशन का बुक है। रीजनिंग, मैथ, सामान्य ज्ञान, जीके जीएस और हिंदी पूरा सेट आपको मिल जाएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार बुक है, इसे पढ़कर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, आप लोग जाकर ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देते हैं। देखिए इस बुक में आपको क्या क्या और मिलेगा। इस बुक में आपको 2024, 23, 21, 2019 के एसएससी जीडी के सभी प्रश्नों का व्याख्या सहित इसमें संकलन भी मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही शानदार बुक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए आप लोग जाकर परचेज कर लीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो उसके लौह का रंग कैसा होता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा श्वेत यानी कि सफ़ेद होता है। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उनकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था। साथियों बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है और प्रत्येक स्टूडेंट का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो किस गुप्त शासक को उनकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था, तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त को। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। समुद्रगुप्त का दरबारी कभी भी पूछा जाता है, कौन था, हरिसेन। कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम से। अच्छा, भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु का। कथक उत्तर प्रदेश या फिर उत्तर भारत का है। ओडिसी ओडिशा का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। भारत में प्रत्येक डैश में एक बार जनसंख्या जनगणना की जाती है। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10 वर्ष के अंतराल पर। अच्छा, भारत में पहली बार जनगणना कब किया गया था, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में। और 10 के आधार पर पूछे तो 1881 में हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश लुसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है। देखिए लुसोफोनिया की बात करें तो लुसोफोनिया गेम्स विश्व में बहुराष्ट्रीय और बहुखेल स्पर्धा वाला खेल है। और इसमें कौन सा देश इसका हिस्सा नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी इस देश का हिस्सा नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, जर्मनी हो जाएगा। भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में डैश द्वारा शुरू किया गया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में बताता है। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324, ठीक है। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 324। आप लोग कमेंट करके बताइए वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है, ठीक है। जिसको पता है आप लोग बता सकते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना में आगे देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय डैश को एक कारक के रूप में लिया जाता है।
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, चलिए बताइए। और साथियों बहुत ही जल्द एसएससी जीडी के लिए न्यू क्लास यानी कि न्यू बैच को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। और साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बताइए। चलिए इसका हो जाएगा निर्यात। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निर्यात को एक कारक के रूप में लिया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अम्बुवाची मेला, ठीक है। अम्बुवाची मेला जो कि असम में लगता है। डैश उद्योग में ट्रांजिस्टर सेट से लेकर टेलीविज़न तक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, बताइए किस उद्योग में। आंसर हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन डैश जिसने हिंदू धर्म से सुधार का प्रयास किया इसकी स्थापना की, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताना है इन चारों ऑप्शन में से किसकी स्थापना किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आर्य समाज। कब किया था, तो 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था, ध्यान रखिए कब किया था, 1875 में। स्वामी दयानंद सरस्वती का एक नारा है वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती की। आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 38.6%, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 153 से 167 तक। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको बताने वाले हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछा आता है, ठीक है। जब बैच स्टार्ट करेंगे उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे सब आपको बता देंगे। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को डैश संविधान से लिया गया है। चलिए बताइए, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को किस संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आयरिश के संविधान से। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, आयरलैंड के संविधान से। मोहिनी अट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक एकल शास्त्रीय नृत्य है। तो साथियों मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों केरल का शास्त्रीय नृत्य है। भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो इसका आंसर है 2004 को। निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड़ा पाडुंगा के रूप में मनाया जाता है। आंसर है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला ये पहला राज्य है। पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे डैश पोषण प्रणाली कहा जाता है। तो उसे बोला जाता है मृतोपजीवी यानी कि मृत जीवी। बी वाला ऑप्शन सही है। मोहिनी अट्टम की जननी डैश आधारित एक डॉक्यू फिक्शन है, यानी कि आपको बताना है मोहिनी अट्टम की जननी किसे कहा जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। इसे बोला जाता है कलाम मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा को मोहिनी अट्टम की जननी, ठीक है। बजट दस्तावेज कुल व्यय को डैश में वर्गीकृत करते हैं।
और आपका न्यू बैच जो स्टार्ट होगा एसएससी जीडी के लिए, मेरा जो सेकंड चैनल है उसी पर, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आंसर हो जाएगा योजनागत और गैर योजनागत व्यय। निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी? देखिए, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। और मुख्य मांग क्या था? तो राजस्व संग्रह में ढील दी जाए। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 1918 में महात्मा गांधी द्वारा आयोजित खेड़ा आंदोलन या खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के किसानों के समर्थन के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, इस संघर्ष को नो टैक्स किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछे बताइए किस आंदोलन को नो टैक्स किसान आंदोलन कहा जाता है, तो खेड़ा आंदोलन को। भारत में अक्टूबर-नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण डैश उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मानसून गर्त। ठीक है। अच्छा, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? जिसको पता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग डैश वर्ष पहले चीन में हुआ था। आंसर है 7000 वर्ष पहले। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे? यह ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा कृष्णामाचारी श्रीकांत। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर डैश का कच्चा माल है। तो चूना पत्थर आप सभी जानते हैं सीमेंट का, किसका? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने डैश में एक निर्णय पारित किया जिसमें 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त किया था। तो ये किया था 2017 में। कब? 2017 में। स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग डैश प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। तो याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 75% जनसंख्या। डैश के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है। आंसर है ऑयल ऑफ विट्रियोल। ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक सूत्र H2SO4 है और इसका सामान्य नाम सल्फ्यूरिक एसिड भी है। ठीक है। तो साथियों, ये 30 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइए अपने 30 में आज कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।